हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वर्जन फनल्स क्या होते हैं। इन्हें हम मार्केटिंग फनल्स भी बोलते हैं या फिर सिंपली फनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे कि तीन इसके पार्ट होते हैं, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल एंड टॉप ऑफ द फनल। इन तीनों के बारे में जानेंगे और कुछ टूल्स के बारे में देखेंगे जो कि फ़नल बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। मेन पर्पज़ होगा ये तीनों के बारे में जानना कि इनके पार्ट्स क्या होते हैं, इनमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले देखते हैं फ़नल्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा फ़नल ऐसे शेप का आपके घर में होगा, जिससे मतलब यहाँ एरिया उसका बड़ा होता है और ये किसी पतले जगह में पानी वानी डालने में या ऑयल ट्रांसफ़र करने में काम आता है। फ़नल सेम ऐसे ही मार्केटिंग में काम करता है। आपके पास बहुत सारे लोग अगर आपके पास हैं तो उनको आप कन्वर्ट करते हो आपका बिज़नेस या स्टार्टअप या सर्विस या प्रोडक्ट बाई करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जितने लोगों को आपने अप्रोच करा वो सारे लोग बाई कर लें। उसमें से कुछ ही परसेंटेज लोग, बेसिकली 3 से 4 बहुत बड़ा नंबर होता है, 1 से 2% लोग कन्वर्ट हो पाते हैं। अगर आपके पास 100 लोग हैं तो उसमें से 1 से 2 लोग आपके प्रोडक्ट लेंगे। और फनल्स क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स में हम इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड करते हैं कि बड़े ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट को बाई करने के लिए मैक्सिमम हमारा आउटपुट कैसे ले आएँ। ठीक है, अब ये काम हम 3 पार्ट्स में करते हैं, मैंने बताया। उसमें 3 फेजेस इन्वॉल्व रहते हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। 3 स्टेप प्रोसेस होता है जिससे हम प्रोडक्ट्स को अपने सेल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपने ऑडियंस को। ठीक है, अब हम एक एक फेज़ देखेंगे कि ये 3 फेजेस क्या हुए, क्या क्या स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग फ़नल या कोई भी मार्केटिंग फ़नल 3 फेजेस में काम करता है, मैंने बताया। ठीक है, पहला होता है टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में हम ज़्यादा अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल नहीं करते, उसमें हम बस अवेयरनेस फैलाते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है। कुछ आपने ब्लॉग देखा होगा कि शुरू में आप कोई भी कंटेंट सर्च करते हो तो शुरू के रिजल्ट्स आते हैं, तो वो आप पढ़ते हो और नीचे अगर आप उसी ब्लॉग में जाओ तो नीचे वो क्या करते हैं कि हाँ अब आपको ये यूज़ करना है तो हमारे प्रोडक्ट को बाई कर लो। ठीक है, तो टॉप ऑफ द फनल क्या था, ये जो आपको फ्री का कंटेंट प्रोवाइड करा ना, वो क्या था, टॉप ऑफ द फनल। अवेयरनेस फैलाया कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या होता है, इवैल्यूएशन, ये बोलते हैं इसे मिडिल ऑफ द फनल। अब आपने फ्री की चीज़ों को देख के आप अट्रैक्ट हो गए, अब उसके यूजेस को आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ कहाँ यूज़फुल है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा एक, तो इसके यूजेस को बताएंगे आपको कि हाँ अब आपने ये चीज़ देख ली है, इसका यूज़ ये है। अब आपने यूज़ भी समझ लिया, अब लास्ट में आ गया थर्ड स्टेप, कन्वर्जन, बॉटम ऑफ द फनल में, कि अब यूजेस भी आपको पता है, अब आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट इतने का है, इतना सर्विस है। ऐसे नहीं बोलेंगे पैसे पे करो, वो बताएंगे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट है जो ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या आपको चाहिए, तो ऐसे करके आप इसमें बॉटम ऑफ द फनल में इन्वेस्ट करते हो। अब एक एग्जांपल्स के थ्रू हर एक स्टेप को समझते हैं। अब जो एग्जांपल है वो है नेटफ्लिक्स का। ठीक है, नेटफ्लिक्स सब लोग यूज़ करते हैं, या दूसरा अगर आप इंडियन हो तो हॉटस्टार या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आप वीडियोस वगैरह देखते हो, ये हो गया। या फिर मतलब इन सारे एग्जांपल्स को हम पैरेलली लेके चलेंगे। ठीक है, कि कैसे ये टॉप ऑफ द फनल बनाते हैं, फिर मिडिल और फिर बॉटम। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल कोई आपने वेबसाइट देखी होगी जिस पे प्राइसिंग वाला फीचर हो। जो फ्री में है वो तो फ्री है, उस पर ऐड वैड चलते हैं, पर जो मेन होता है वो कैनवा, अगर आपने देखा हो तो सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है। कुछ फीचर्स फ्री होते हैं और कुछ पेड होते हैं। वैसे ही यूट्यूब का ऐड वाला फीचर है। ठीक है, यूट्यूब सब लोग यूज़ करते हैं, उसका ऐड वाला फीचर। तो इन चारों को लेके हम एग्जांपल डिसाइड करके और आगे चलेंगे कैसे ये टॉप ऑफ द फनल में, मिडिल और बॉटम में चलते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नेटफ्लिक्स को देखते हैं। नेटफ्लिक्स क्या करता है, आप उसके होम पेज पे जाते हो तो बहुत सारी मूवीज़ रहती हैं। ठीक है, कुछ फ्री रहते हैं, कुछ पेड रहते हैं। ऐसे ही हॉटस्टार पे भी है, ऐसे ही यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे तो केवल ऐड से ही पैसे आते हैं, फिर आप प्राइम ले सकते हो। ऐसे ही कैनवा पे कुछ फ्री के फीचर्स हैं। तो ये अभी हम केवल इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर हम ब्लॉग्स देखें तो ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा बहुत से वेबिनार्स होते हैं फ्री में, वेबिनार्स होते हैं फ्री में, कि आपको फ्री में वेबिनार होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके पास ऑडियंस चाहिए। मान लो 10,000 लोगों ने आपके वेबिनार को ज्वाइन कर लिया, तो 10,000 ऑडियंस आपके पास आ गई। ठीक है, 10,000 लोग आ गए आपके पास, उनका ईमेल आ गया, उनका कुछ भी डिटेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, तो ये ई बुक्स के थ्रू कर सकते हो, पोस्टर्स के थ्रू कर सकते हो, वीडियो पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट, ये बहुत ही रॉ आते हैं ऑडियंस। 10,000 रैंडम लोग आ गए आपके पास, 10,000 रैंडम लोग के पास आपका
एक बार दिख गया प्रोडक्ट कि हाँ ये चीज़ मेरी प्रोडक्ट है। अब 10,000 लोग कम नहीं है, अगर आपके कोई प्रोडक्ट को 10,000 लोग देखें तो उसमें से कुछ % लोग तो इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएंगे। हम मान लेते हैं इसका केवल और केवल 20% लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो 10,000 का 20% कितना होगा? 200। ठीक है, तो 200 लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें से। अब नेक्स्ट फेज़ पे चलते हैं इन्हीं 4 एग्जांपल्स के थ्रू, कैनवा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और हॉटस्टार। अगले फेज़ में नेटफ्लिक्स क्या करता है आपका, आप आगे जाओगे किसी एक मूवी पोस्टर पे दबा के होम पेज से, तो ये टॉप ऑफ द बॉटम था, टॉप ऑफ द फनल था। अब नेक्स्ट था मूवी के बारे में आ जाएगी, उसकी रेटिंग्स आ जाएंगी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, उसके बारे में थ्रिलर है, ड्रामा है, आपको जो भी पसंद होगा वो आ जाएगा, वो है मिडिल ऑफ द फनल। सेम कैनवा के साथ भी होता है। कैनवा पे कुछ प्राइम फीचर्स हैं, कुछ पोस्टर आपने बना लिए, फिर उसमें होगा कि कुछ आइकन्स यूज़ करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे प्रीमियम फीचर्स के लिए। तो ये क्या है? मिडिल ऑफ द फनल। वो आपको यूज़ दिखाते हैं कि देखो ये यूज़फुल है, ये ऐसे यूज़फुल है। ठीक है, अब उसमें वेबिनार वाले केस में क्या होगा, वेबिनार वाले में क्या होगा कि वो आपको बताएगा कि हाँ वेबिनार आपने ज्वाइन कर लिया, कि चलो कोई एक टॉपिक लेते हैं, जैसे आप क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी का वो फीचर बताएगा कि हाँ क्रिप्टो में लोग करोड़ों कमा रहे हैं, आप बहुत अमीर बन सकते हो क्रिप्टो का यूज़ करके। तो ये नॉलेज देंगे, रिसोर्स देंगे, इमेज देंगे, आपको इसका यूज़ केस बताएंगे कि हाँ ये इस तरह से यूज़फुल है। सेम नेटफ्लिक्स के साथ, कैनवा के साथ, यूट्यूब, सब फीचर चाहिए होते हैं, जितने भी वेबसाइट हैं सब यही करते हैं। ऊपर पहले टॉप ऑफ द फनल रहेगा, मिडिल में वो आपको बताएंगे ये इस तरह यूज़फुल है, और फिर आता है तीसरा फेज़ हमारा बॉटम ऑफ द फनल, और इसमें सारी सेल्स होती है। ठीक है, इसे कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन में क्या होता है, देखो तुम्हें अब तुम्हें पता है यूज़फुल क्या है उसमें। नेटफ्लिक्स वाले में क्या था, पहले होम पेज था, दूसरे में आपने उसका डिटेल पढ़ लिया, अब तीसरे में जाओगे तो यहाँ क्या दिखेगा कि यहाँ इस पर ऑफ चल रहा है 10%, जल्दी से हमारा बाई करके वीडियो देखो, मूवी देखो। कैनवा पे क्या होगा, हाँ ये वाला फीचर तुम्हें अगर चाहिए, ये पोस्टर HD में चाहिए तो तुम हमारा प्रो ले लो। HD के लिए आपको प्रो पे करना पड़ेगा। HD क्वालिटी कौन यूज़ करता है, इसलिए HD के लिए आपको ऑटोमेटिकली आपने डिज़ाइन तो प्रिपेयर कर लिया है। सेम ऐसे क्रिप्टो वाले वेबिनार की हमने बात करी थी अभी, तो उसमें आपको यूज़ तो बता दिया, हाँ आप करोड़पति बन सकते हो, अब बनना है तो हमारा कोर्स ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, ये बॉटम ऑफ द फनल हो गया। तो ऐसे ही एग्जांपल्स हर जगह होगा, वेबसाइट में भी आप अगर पढ़ते जाओ नीचे तो ठीक है, अब आपने यूज़ केस पढ़ लिया, नीचे अब हमारा प्रोडक्ट ले लो, तो ये बॉटम ऑफ द फनल हुआ। अब एक जनरल रॉ आइडिया देखें कि कितना कन्वर्जन होता है। तो बेसिकली मैंने बताया, मान लो अगर 10,000 लोग आपके प्रोडक्ट को ऊपर देख रहे हैं, तो उसके अगर हम मानते हैं कि 20% लोग भी आए तो कितने हुए, 200 लोग हो गए, 2% का 20% का 2,000 हो गए। ठीक है, अब इसको हम मानते हैं कि इसका कन्वर्जन मैंने कितना बोला, 1 से 2% होता है, तो 1 से 2% क्या हुआ आपका, 20 से 40 लोग हो गए। तो अगर आपके 20 से 40 लोग आपका प्रोडक्ट 1,000 में भी ले रहे हैं तो 40 का कितना हो गया, 40,000 हो गया। ठीक है, 40 के। तो क्या करना है आपको, एक वेबिनार 1 घंटे का होस्ट करना है, जिसमें आप लोगों को बताएंगे, ये थोड़ा एड्स चलाना पड़ेगा कि वेबिनार लोगों तक पहुँचे कि हाँ ये वेबिनार क्रिप्टो पे है, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा 20,000 का मान लेते हैं। ठीक है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट लगा। अब आपको वेबिनार होस्ट करना है, यूज़ केस बताने हैं और अपना प्रोडक्ट 1,000 का सेल करना है, तो आपके पास टोटल 40 के आएगा, जिसमें से आप मान लेते हैं 20 के आपके एड्स पे चले गए थे, और 10 के क्या 5 के और चीज़ों में गए होंगे, पोस्टर वगैरह बनाने में। तो ओवरऑल 15 के का आपका फ़ायदा हुआ केवल 1 घंटे में वेबिनार का होस्ट करके। ठीक है, कोर्स तो आपने बना रखा है कि सेल करने में वो तो ऑटोमेट हो चुका है, तो 1 घंटे में 15,000 रुपये। ठीक है, ऐसे 8 वेबिनार करो, 1 लाख रुपीज़ रेडी। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपके जो भी फनल्स होते हैं वैसे डे वाइज, फेज़ वाइज चल सकते हैं। ये डे तो ऐसे ही बस जनरलाइज करने के लिए लिखा है। पहले हम क्या करते हैं, हम फ्री यूज़र्स को वेलकम करते हैं, उनको बेसिक स्टेप बताते हैं। ऐसे चलता है कि बेसिक हमारा फ्री यूज़र्स होता है, उन्हें कन्वर्ट करना होता है हमारा प्रो यूज़र्स में। ठीक है, तो इस हिसाब से चलता है कि पहले उन्हें वेलकम करेंगे, फिर उसका यूज़ केस बताएंगे, फिर लास्ट में उन्हें प्रो ट्रायल के बारे में बताएंगे, फिर उन्हें प्रोडक्ट बाई करने के लिए करेंगे। अब प्रोडक्ट में भी हमारा एक ही क्वालिटी नहीं होगा, कुछ अच्छे बड़े लोगों के लिए ज़्यादा, टीम वालों के लिए ज़्यादा पैसे लेंगे हम, सिंगल यूज़र्स के लिए अलग, मान लो कोई एंटरप्राइज है तो उसके लिए अलग। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं। बेसिकली एंटरप्राइज़ वालों के लिए ऐसे पिच नहीं करना होता है हमें, वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्टेड होंगे तो ज़्यादा पैसे देके बाई कर लेंगे अगर उनके काम की चीज़ हुई तो। मार्केट में बहुत से ऐसे टूल हैं जो फनल्स को ऑर्गेनाइज के लिए यूज़ करते हैं, CPM टूल, कुछ ईमेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं। अब आप बस ये नाम सर्च करोगे गूगल पे ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मुझे एक एक चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस एक बार फनल लिखोगे ना, आपके पास हज़ारों टूल्स आ जाएंगे गूगल पे
और वो भी एक फ़नल होगा कि आपको फ़नल्स के बारे में बताएंगे। फिर आपको फ़नल्स, वो अपना फ़नल बाई करवाएंगे कि आपको फ़नल्स चाहिए, आपको यूज़ करने आना चाहिए, हमारे पास ये टिप्स हैं, फीचर्स हैं। तो टॉप ऑफ द फ़नल में आप ये सर्च किया, ठीक है। मिडिल ऑफ द फ़नल में वो अपने फीचर्स बताएंगे और बॉटम ऑफ द फ़नल में आप उसे बाई कर लोगे। तो ये भी एक फ़नल ही टाइप में हुआ। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अगर और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और लाइक करो इस वीडियो को। थैंक यू।